हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि जैसे कि अभी जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ या फिर जो एक वीडियो बनाई है वो हम सोशल साइंस के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिविक्स का फर्स्ट लेसन के MCQs डाल चुकी हूँ मैं शॉर्ट्स में, और हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के डाल चुके हैं। आज हम करेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। उसके हम मेन जो की पॉइंट्स हैं पूरे लेसन के, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एक पूरे लेसन का क्विक रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद इसके MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 2। ओके, क्लास 9th की है ये बुक। तो चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप। बिफोर 1970 यूरोप हैड डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो क्या कहा इसने कि 1970 के पहले जो यूरोप के पास है जो डिफरेंट आइडिया थे अबाउट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, तो वो क्या थे, जैसे कि प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जो इंडस्ट्रीज हैं ग्रो थी, बट वर्कर्स हैड ए हार्ड लाइफ। जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ग्रो तो थी, बट जो वर्कर्स की लाइफ थी वो कैसी थी, हार्ड लाइफ थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, भाई ज़्यादा समय काम करवाया जाता था वर्कर से, जैसे कि 12 से 15 घंटों तक। लो वेजेस थे, अब इतने घंटे काम कराने के बाद भी उनको जो वेजेस थे, जो वेतन दिया जाता था वो कम दिया जाता था। वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क इन फैक्ट्री। जो भाई महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, वो भी फैक्ट्री में काम करते थे। पुअर लिविंग कंडीशन इन स्लम्स, और जो स्लम्स में रहते थे उनकी लिविंग कंडीशन थी वो कैसी थी, खराब थी, पुअर थी। सेकंड है आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के आइडिया क्या हैं, तो जो सोशलिस्ट थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड है, फैक्ट्रीज है, बैंक्स हैं, शुड नॉट बी ओन बाई ओनली रिच पीपल्स। अब भाई जो सोशलिस्ट हैं वो पूरे सोशल के बारे में सोचेंगे, पूरे समाज के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए उनका मानना क्या था कि ये जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी जो ये साधन है, जैसे कि भाई ज़मीन है, फैक्ट्री है, बैंक्स हैं, तो इन पे मतलब जो रिच पीपल हैं, जो साहूकार लोग हैं, सिर्फ उनका अधिकार ना हो। ठीक है, दे शुड बी ओन बाई सोसाइटी और द गवर्नमेंट। भाई वो या तो सोसाइटी के अंडर में आए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अंडर में आए, ना कि सिर्फ रिच पीपल्स पे उनका उन पे कंट्रोल हो। और इनका एम क्या था, इक्वलिटी एंड नो एक्सप्लोइटेशन। अब सोशलिस्ट हैं तो क्या सोचेंगे कि पूरे समाज में इक्वलिटी हो और किसी का कोई एक्सप्लोइटेशन ना हो। ठीक है, अब आगे दिया है टाइप ऑफ सोशलिस्ट, भी सोशलिस्ट के टाइप्स दिए हैं। अब जैसे कि फर्स्ट है उटोपियन सोशलिस्ट। उटोपियन क्या होती है, जो सभ्य समाज की कल्पना करते हैं ना, वो होते हैं उटोपियन सोशलिस्ट, जैसे कि ड्रीम्ड ऑफ आइडियल सोसाइटी। ठीक है, सेकंड है जैसे कि ये कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं, सैड सोसाइटी डिवाइडेड इनटू, सैड सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू। ये क्या कहते हैं कि डिवाइड को, नहीं, सोसाइटी को किस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ये कैपिटलिस्ट हैं जिन्हें क्या कहा जाता था, बुर्जुआ ओनर्स, बुर्जुआ मालिक जो होते थे। और ये वर्कर्स हैं, वर्कर्स, ये प्रोलेटेरिएट क्या होता है, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट होते हैं ये जो क्या होते हैं, वो सरवारा जो वर्ग होता है वो। ठीक है, लिबरल्स जो होते थे वो। आगे देखिए जो क्या है कि प्रिडिक्टेड क्लास स्ट्रगल। अब जो क्लास का जो वर्गों का स्ट्रगल था उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, वर्कर्स रिवॉल्यूशन सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रशियन सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से पहले जो रशियन सोसाइटी है वो क्या है, कैसी है। तो रशिया वाज रूल्ड बाय जार निकोलस सेकंड। ठीक है, और जार निकोलस कैसा किंग था, ये ऑटोक्रेटिक रूलर था। नो पॉलिटिकल फ्रीडम, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू, सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, किस में डिवाइड किया गया था, देखो आप, नोबल्स थे, कलर्जी थे, पीजेंट्स मेजोरिटी थी, वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द 1905 रिवॉल्यूशन, यानी 1905 का जो रिवॉल्यूशन था, जो क्रांति थी, उसके बारे में देखिए। वर्कर्स मार्च पीसफुली टू प्रेजेंट डिमांड्स। अब जो वर्कर्स हैं वो पीसफुली अपनी क्या करते हैं, डिमांड को प्रेजेंट करते हैं, मतलब अपनी जो मांगे हैं उनको रखते हैं। आर्मी फायर्ड ऑन दैम। अब आर्मी उनके ऊपर फायर करती है, गोलियां चलाती है, तो उसे जो वो खून खराबा होता है, उसका उस दिन जो था वो संडे था, इसलिए उसको ब्लडी संडे कहा गया। अब स्ट्राइक स्प्रेड अक्रॉस रसिया। अब जो स्ट्राइक्स हैं, जो हड़तालें हैं, वो पूरी रसिया में फैल जाती हैं। जार प्रोमिस्ड रिफॉर्म्स। अब जो जार है वो सुधार का वादा करता है, बट डिड नॉट कीप देम, पर वो सुधार करता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इफेक्ट, कि जो प्रथम विश्व युद्ध था और उसके क्या इफेक्ट रहे। रसिया 14 फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914, ठीक है, 1914 में रसिया लड़ता है इसको। और इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या है, हैवी लॉसेज ऑफ सोल्जर्स। अब इतने सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं तो हैवी लॉस होता है। फूड शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। प्राइसेज ऑफ ब्रेड रोज। अब जो ब्रेड के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। पीपल ब्लेम्ड जार, और इन सब के लिए लोग जार को ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें फरवरी रिवॉल्यूशन जो 1970 में हुआ है, 17 में हुआ है, 1917 में, 1917। वर्कर्स सेंट ऑन स्ट्राइक इन पेट्रोग्राद। अब जो वर्कर्स हैं वो पेट्रोग्राद में स्ट्राइक करते हैं। सोल्जर्स जॉइन दैम, और जो सोल्जर्स थे वहाँ के वो उन वर्कर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनके साथ मिल जाते हैं। जार निकोलस सेकंड एब्डिकेटेड। अब जो जार निकोलस है उसको पद से हटा दिया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अस्थायी सरकार है, वो बनाई जाती है। अब नेक्स्ट इसी में आ जाती है 1917 में ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक है,
लेड बाय लेनिन एंड बोल्शेविक्स। और जो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन था इसको किसने लीड किया? तो कौन थे वो? लेनिन और बोल्शेविक्स थे। ठीक है। दे ओपोज्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जार को हटा दिया जाता है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब जब ये आए लेनिन और बोल्शेविक्स इनका ग्रुप आया तो इन्होंने क्या किया? उसका विरोध किया, अपोज किया इन्होंने। टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो सरकारी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, उन पे अपना कंट्रोल ले लेते हैं ये। और दिस इवेंट इज कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। और जो ये जो इवेंट हुआ इसको ही रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आफ्टर द रिवॉल्यूशन, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? आफ्टर द रिवॉल्यूशन, लैंड टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड गिवन टू पीजेंट्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स है उनसे लैंड को यानी कि जमीन को ले लिया गया और गिवन टू द पीजेंट्स। और जो ये पीजेंट्स क्या होते हैं? किसान, उनको दे दिया जाता है जो खेतों में काम करते हैं। बैंक एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड। और जो बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनका नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया। रसिया बिकेम ए सोशलिस्ट स्टेट। अब जो रसिया है वो एक सोशलिस्ट स्टेट बन जाता है। लेटर कॉल्ड यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, बाद में ही इसको यूएसएसआर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टालिन्स पीरियड। अब जो स्टालिन का समय है वो शुरू होता है। इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर प्लान्स। अब क्या किया जाता है स्टालिन के पीरियड में? जो ये पंचवर्षीय योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। भी जो कंट्रोल है वो स्ट्रिक्ट होता है, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज्ड। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का रिवीजन, इसके की पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अच्छे से सुना होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे ताकि लेसन है जो ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को लाइक किया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।